वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम एरिया चार्ट के बारे में समझने जा रहे हैं कि एरिया चार्ट हमने क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल करना है। एरिया चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो एपिसोड नंबर 10 है, एपिसोड नंबर 10 जिसमें हमने स्कैटर प्लॉट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम एक कोरिलेशन बनाते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स के दरमियान, ये आप जरूर देखें। अगर हम एरिया चार्ट के बारे में बात करते हैं तो एरिया चार्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपनी सेल्स को वक्त गुजरने के साथ साथ जो उसमें ट्रेंड है, ओवर टाइम सेल्स के ट्रेंड को जानने के लिए हम एरिया चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम जो एरिया चार्ट है, कोई हमारी दो कैटेगरीज हैं, उनको आपस में उनका एनालिसिस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरी जो सेल्स है वो 2019 की है, यहाँ पे मेरी सेल्स 2020 की है। 2019 और 2020 की जो सेल्स है उनको मैं आपस में कंपेयर कर सकता। एक तो मैंने ओवर द टाइम जो एनालिसिस है वो कर लिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके साथ साथ सेल्स का क्या ट्रेंड है, और इसी तरह से दो कैटेगरीज उनका भी मैं आपस में एनालिसिस कर सकता हूँ कि जून के महीने में 2019 की सेल 9500 थी, जबकि 2020 में ये सेल्स 10,450 है। तो ये मैंने दो कैटेगरी का कंपैरिजन भी कर लिया है। तो आए इसको बनाना सीखते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले ओवर द टाइम जो एक ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है उसकी मैं वर्किंग आपको बताता हूँ। तो ये मैंने इतनी सिलेक्शन की है। सिलेक्शन करने के बाद ये मैं इंसर्ट में आऊँगा, इस पे क्लिक करने के बाद ये मोर कॉलम चार्ट्स में आ जाऊंगा और यहाँ से एरिया चार्ट, ये सेकंड वाला, यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मंथली सेल्स ट्रेंड, और इस पे मैंने डबल क्लिक की। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फॉर्मेट चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद इसका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये कर रहा हूँ और इसका जो फॉन्ट कलर है मैं उसको वाइट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको एरियल कर रहा हूँ और बोल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, डेटा लेबल्स को मैं ऑन कर रहा हूँ और डेटा लेबल की सिलेक्शन करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये कर रहा हूँ और इसका फॉन्ट कलर वाइट, और इसको भी यहाँ से मैं एरियल कर रहा हूँ। मजीद इस पे मैं अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने आगे भी आपको बताया कि यहाँ पे ये मेरे पास फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इसकी मैंने सिलेक्शन की है। इसकी मैं सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिल आ रहा है और बॉर्डर आ रहा है। ये वैसे हम यहाँ पे जो चार्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उनके अंदर ये चीजें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहा हूँ। इसको मैंने सिलेक्शन की। अब मैं इसकी फिल को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं सॉलिड फिल करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से ग्रेडियंट फिल भी कर सकता हूँ। ग्रेडियंट फिल में इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से जो कलर है वो ये वाला डार्क वाला किया सेलेक्ट, और यहाँ पे किया तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो लाइट वाला है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 50% कर दिया मैंने, और इसकी ब्राइटनेस को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी एक कैटेगरी का विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम जो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस है वो करना है तो वो मैं इस तरह से करूँगा। अब दूसरी बात मैंने इसमें ये की थी कि इसमें हम एक कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरी, बेसिकली इसके अंदर एक ही कैटेगरी है, वो 2019 की जो कैटेगरी है उसकी सेल्स का एनालिसिस है। इसके अंदर हम एक कैटेगरी से ज्यादा यानी कि दो कैटेगरीज का भी एनालिसिस कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आ जाऊंगा जी सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा के अंदर देखें पहले मैंने ये इतना डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं ये इसमें 2019 और 2020 दोनों का डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो अब देखें ये वाली जो सेल्स है ये 2019 की है और ये वाली जो सेल्स है ये 2020 की है। यानी कि मैं ओवर द टाइम भी ट्रेंड एनालिसिस कर सकता हूँ और दोनों कैटेगरी की जो सेल्स है उनका भी आपस में कंपैरिजन कर सकता हूँ कि मई के अंदर जो सेल्स है ये 9000 है तो ये 9900 है। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। इनका बैकग्राउंड ब्लैक और वाइट कर लेता हूँ, इसको एरियल कर देता हूँ। फोन मैंने एरियल कर दिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने इसका फिल आपको चेंज करना यहाँ पे बता दिया। अब मैं इसका बॉर्डर जो है ना उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सॉलिड लाइन करता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है, और यहाँ से इसकी जो लाइन का जो मैं इसका बॉर्डर लगा रहा हूँ उसकी फॉर्मेटिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये वाली किया है तो इसने उसकी फॉर्मेटिंग ये वाली कर दी है। मजीद अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद इसके ये जो
कॉर्नर्स हैं, यानी कि ये जो बाहर वाले कॉर्नर्स हैं उनको मैं ये राउंड भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये आज हमने जो एरिया चार्ट सीखा है, इसके अंदर हम ओवर द टाइम कंपैरिजन कर सकते हैं, ओवर द टाइम सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज को, ये अभी यहाँ पे 2019 2020 है, तो ये 2021 2023 4-5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का भी आप आपस में कंपैरिजन एनालिसिस कर सकते हैं और ओवर द टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लिए यही था, नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। सो गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।